हेलो दोस्तों। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो हमेशा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न आने पर हमेशा बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। आज के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न में दिया गया है 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12, 4 के पावर 7 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसके बेसिक को जान लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसको समझते हैं। तो लघुत्तम मतलब होता है छोटा, छोटा। ठीक। समापवर्त मतलब होता है कटने वाला, कटने वाला। यानी वह छोटा से छोटा संख्या जो दिया हुआ सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी वह छोटा से छोटा संख्या दिया हुआ सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो प्रश्न में दिया हुआ संख्या है उससे विभाजित हो जाए। इसका इंग्लिश समझ लेते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। लिस्ट मतलब छोटा, वह छोटा से छोटा संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब एचसीएफ को समझ लेते हैं। एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है बड़ा और समापवर्तक मतलब होता है काटने वाला, काटने वाला। यानी वह बड़ा से बड़ा संख्या है जो दी हुई संख्याओं को काट दे। देखिए, एक होता है सब्जी, सब्जी होता है। एक होता है चाकू। ठीक। सब्जी हर किसी के घर में सुबह सुबह सब्जी जरूर बनता है। तो सब्जी जो होता है कट जाता है, चाकू द्वारा कट जाता है सब्जी। चाकू जो है काटता है, काटता है। यानी चाकू का काम हुआ एचसीएफ जैसा, यानी चाकू हो जाएगा एचसीएफ, सब्जी जो हो जाएगा एलसीएम। सब्जी जो है कट जाता है, चाकू जो है काट देता है। तो इसमें भी तो वही काम है। समापवर्तक मतलब काटने वाला, यानी यह है चाकू है। समापवर्तक चाकू हो जाएगा एचसीएफ, और सब्जी जो है कट कट जाता है चाकू द्वारा, यानी कटने वाला। तो ये हो जाएगा लघुत्तम, सब्जी जो है लघुत्तम हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। अब प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से। तो 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12, 4 के पावर 7 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? समापवर्त मतलब कटने वाला। और लघुत्तम मतलब होता है छोटा। यानी इसमें से कौन संख्या है जो सबसे छोटा हो और सभी सभी से कट जाए। यानी इसमें कौन यानी इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटा हो और सभी से कट जाए। अगर हम 4 के पावर 5 को लेते हैं, तो 4 के पावर 5 को लेते हैं, तो क्या ये 4 के पावर 8 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर हम 4 के पावर 8 लेते हैं तो 4 के पावर 12 से नहीं कटेगा। अगर हम 4 के पावर 12 लेते हैं तो 4 के पावर 5 से भी कट जाएगा, 4 के पावर 8 से भी कट जाएगा, और 4 के पावर 7 से भी कट जाएगा। जैसे 4 के पावर यदि हम 12 लेते हैं, अगर हम भाग देंगे 4 के पावर 8 से, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए के पावर एम बटा में ए के पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम माइनस एन। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे 4 के पावर 12 माइनस 8 यानी 4 के पावर 4, यानी विभाजित हो गया। अगर हम 4 के पावर 5 लेते हैं,
और नीचे रखते हैं 4 के पावर 8, तो ये जो है विभाजित नहीं हो पाएगा, माइनस में आ जाएगा। जैसे 4 के पावर 5 माइनस 8 हो जाएगा, तो 4 के पावर -3, तो विभाजित कहाँ हुआ, 1/4 के पावर 3 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 के पावर 12। एक बार फिर से इसको समझिए, ये समझ गए तो सारा क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको एक बार और समझिए। समापवर्त का मतलब होता है कटने वाला, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा, यानी छोटा से छोटा इसमें कौन सा संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। तो 4 के पावर अगर हम 8 लेते हैं तो 4 के पावर 12 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम सोल्व करेंगे, भाग देंगे, तो माइनस में हो जाएगा। जब हम 4 के पावर 12 लेते हैं तो ये जो है सभी से विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का छोटा से छोटा संख्या तो सभी से कटने वाला 4 के पावर 12 ही दिखाई दिया, इसलिए हम लोगों का आंसर 4 के पावर 12 हो जाएगा। यानी इसको शॉर्ट में बनाने के लिए जिस पर पावर अधिक रहेगा वही हमारा एलसीएम होगा। यदि बेस सेम हो यदि बेस सेम हो तथा जिस पर पावर सबसे अधिक हो वही हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि उसमें सभी समाहित हो जाएगा, सभी का फैक्टर उसमें समाहित होगा, तो वही एलसीएम होगा। एक बार और, इसको शॉर्ट में बनाने के लिए यदि आधार समान हो तथा जिस पर पावर अधिक हो वही हम लोगों का एलसीएम होगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 6 के पावर -8, 6 के पावर -10, 6 के पावर 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यानी छोटा से छोटा कटने वाला, यानी सब्जी है। तो जब आधार सभी का समान हो तो सबसे बड़ा वाला ही हम लोगों का एलसीएम होगा। सबसे बड़ा वाला है 12, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 के पावर 12। इसमें कुछ नहीं करना है, देख लेंगे कि आधार समान है सभी का, तो जिस पर पावर ज्यादा वो हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7, एक है ये दिया है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 2 गुने 11, ये होगा दूसरा। तीसरा दिया है 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम निकालें। तो सबसे अलग अलग पहले बेस वाला निकाल लेंगे, यानी 2 के बेस वाला पहले निकालेंगे। 2 के तो 2 के बेस वाले में सबसे बड़ा पावर किसका है, यानी बेस समान है तो सबसे बड़ा पावर ढूंढने के एलसीएम निकालने के लिए 2 के बेस वाले में सबसे बड़ा पावर किसका है, तो 2 के पावर 4 का है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो दो आधार वाले में एलसीएम 2 के पावर 4 होगा। अब 3 वाले में देखेंगे तो 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, तो 3 वाले आधार में सबसे ज्यादा पावर वाला है 3 के पावर 3, यानी ये हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। तो 3 के पावर 3 अब क्या है 7 है, तो 7 है, 7 के पावर 2, 7 आधार वाले में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो 7 के पावर 2। ठीक है, उसके बाद है 11, 11, तो 11 को ले लेंगे, यही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जब आधार समान हो तो सबसे ज्यादा पावर वाला एलसीएम होता है। तो 2 वाले आधार में सबसे ज्यादा पावर वाला 4 वाला है, 2 के पावर 4, 3 वाले में 3 के पावर 2 और 7 वाले में 7 के पावर 2। 11 जो है एक ही है, तो 11 को लेना होगा। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 7 के पावर 2, और सॉरी इसमें 5 भी है, तो 5 वाले में देखेंगे तो 5 के पावर 2, 5 और 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 एक ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न में दिया गया है 3 के पावर 5 7 के पावर 9 गुने 11 गुने 13 के पावर 5 और 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 11 स्क्वायर गुने 7 5 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 के पावर 3 गुने 13 के पावर 3 का लघुत्तम समप्रत्यय क्या है। तो 3 वाले बेस में देखेंगे, 3 वाले बेस में सबसे अधिक पावर वाला तो 3 के पावर 5 3 के पावर 3 और 3 के पावर 2 तो सबसे अधिक वाला है 3 के पावर 5 तो 3 के पावर 5 ले लेंगे। अब 7 वाले बेस में देखेंगे तो 7 के पावर 9 7 7 के पावर 3 सबसे अधिक वाला 7 के पावर 9 है 7 के पावर 9 ले लेंगे। अब 11 वाला में देखेंगे तो 11 के पावर 2 और इसमें नहीं है तो सबसे अधिक वाला है 11 के पावर 2। अब देखेंगे 13 वाले में तो 13 के पावर 5 इसमें नहीं है 13 के पावर तो 13 के पावर 3 तो सबसे अधिक है 13 के पावर 5। ठीक है, 5 वाला देखें तो इसमें है 5 के पावर 4 तो 5 के पावर 4 को लेना होगा। इसमें 2 भी है तो 2 को लेना होगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2 2 के पावर 1 3 के पावर 5 7 के पावर 9 और 11 के पावर 2 13 के पावर 5 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 10 ए स्क्वायर बी सी 15 ए बी सी स्क्वायर 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का एलसीएम क्या होगा। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो डिजिट में है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 का फैक्टर होता है 5 गुने 4 15 में है 3 गुने 5 तो 5 पहले से है तो 3 ले लेंगे। 10 में है 2 गुने 5 2 भी शामिल है 5 भी शामिल है तो 4 3 12 5 60। इस तरह हम एलसीएम निकालना आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखाए थे तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब डिजिट वाला का एलसीएम निकल गया तो अब हम जो कांस्टेंट वाला पद है यानी ए बी सी वाला पद है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो ए में देखेंगे तो ए आधार वाले में सबसे ज्यादा पावर किस में है तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर सबसे ज्यादा है तो 60 ये हो जाएगा डिजिट का। ए वाला में ए स्क्वायर और बी वाला में देखेंगे तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर सबसे ज्यादा है। सी में देखेंगे तो सी स्क्वायर सी तो सी स्क्वायर सबसे ज्यादा है। ये हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। किस में दिया है 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ये है 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 9 एक्स के पावर 4 वाई के पावर 5 जेड के पावर 7 30 एक्स के पावर 5 वाई के पावर 4 जेड के पावर 4 27 एक्स वाई जेड 15 एक्स स्क्वायर वाई 6 जेड 4 पी। ठीक है, तो पहले डिजिट वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो डिजिट है 9 30 27 15 तो सबसे इसमें बड़ा डिजिट है 30 तो 30 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 2 गुने 5 फिर हम 27 का फैक्टर करेंगे तो 27 को होता है 9 तिली 27 3 है तो 9 लिख लेंगे। फिर 15 करेंगे तो 15 का होता है 3 गुने 5 तो 3 गुने 5 हाइबे के लिए तो इसको नहीं लेंगे। 9 देखेंगे 9 हाइबे के लिए तो इसको नहीं लेंगे तो इसका हम गुना कर देंगे 9 5 45 दूना 90 90 तिया 270। यह हम लोगों का डिजिट वाला कैल्शियम हो जाएगा तो डिजिट वाला कैल्शियम 270। अब हम जो कांस्टेंट वाला पद है एक्स वाई जेड इसका एलसीएम निकालेंगे। एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 5 एक्स एक्स के पावर 2 एक्स आधार वाले में सबसे ज्यादा पावर किस में है एक्स के पावर 5 में तो एक्स के पावर 5 ऐसा हो जाएगा। वाई वाला देखेंगे तो वाई आधार में सबसे पावर किसका है वाई का पावर 5 वाई का पावर 4 वाई वाई के पावर 6 तो वाई का पावर 6 है वाई का पावर 6 ले लेंगे। अब जेड आधार वाले में देखेंगे तो जेड के पावर 7 जेड के पावर 4 जेड के पावर 4 तो जेड के पावर 7 सबसे ज्यादा है। फिर और कौन बच रहा है देखेंगे हाँ तो पी बच रहा है तो पी को ले लेंगे। अब देखेंगे किस में दिया है 270 एक्स के पावर 5 वाई के पावर 6 जेड के पावर 7 अब पी
270, x के पावर 5, y के पावर 6, z के पावर 7, p। ये हम लोगों का डी जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। वो जो था एलसीएम पर आधारित था, अब हम एचसीएफ पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12, 4 के पावर 7 का महत्तम समापवर्तक निकाले। तो महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा से बड़ा, यानी बड़ा। समापवर्तक मतलब होता है काटने वाला। ये कौन, ये क्या है, महत्तम क्या है? महत्तम को होता है बड़ा, समापवर्तक मतलब है काटने वाला। तो इसमें से वैसी संख्या खोजेंगे जो सबसे बड़ा हो और सभी को काट दे। तो होता है चाकू होता है। तो 4 के पावर 5 देखेंगे, 4 के 5 जो है सभी को काट देगा, विभाजित कर देगा। 4 के पावर 8 देंगे, देखेंगे तो 4 के पावर 8 जो है सभी को काट नहीं पाएगा। इस 4 के पावर 12, 4 के पावर 12 तो काट देगा, लेकिन 4 के पावर 7 को नहीं काट पाएगा। जैसे 4 के पावर 7 को अगर काटने के लिए 4 के पावर 8 से भाग देते हैं तो 4 के पावर 7 माइनस 8 यानी 4 के पावर -1 हो जाएगा, यानी 1/4। तो ये काटा कहाँ, पॉइंट में जाने लगा, तो पूर्णतः नहीं काट पाएगा। 4 के पावर 5 अगर हम लेते हैं तो सभी को काट देगा। तो 4 के पावर 5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसे शॉर्ट में बनाने के लिए हम बताते हैं। तो शॉर्ट में अगर बनाना है तो यदि आधार सभी का समान हो तो सबसे छोटा वाला जो पावर है वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे छोटा वाला पावर है 4 के पावर 5, यही हम लोगों का महत्तम समापवर्तक होगा। ध्यान रहे जो आधार है समान होना चाहिए सभी का। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 6 के पावर 3, 6 के पावर 8, 6 के पावर 5, 6 के पावर 9 का एचसीएफ निकालें। तो आधार सभी का समान है, तो सबसे कम छोटा पावर वाला कौन है? 6 का पावर 3। तो 6 का पावर 3 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप लोग कंसेप्ट से भी हल कर सकते हैं। अब देखेंगे एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ा से बड़ा संख्या जो सभी को काट दे। तो 6 का पावर 3 है, सभी सबसे बड़ा जो सभी को काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। एलसीएम में क्या होता था, वह छोटा से छोटा संख्या जो सभी से कट जाए। एलसीएम जो है सब्जी होता है यानी कट जाएगा, एचसीएफ जो होता है चाकू होता है जो सभी को काट देगा। एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है, तो आप लोग देख लेंगे आधार यदि सभी का समान है तो जो सबसे छोटा पावर वाला होगा वही हम लोगों का एचसीएफ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7, 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 और गुने 2 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़े से बड़ा संख्या जो सभी को काट दे, यानी ये होता है चाकू। ये होता है चाकू। दो वाले आधार को देखेंगे तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2। तो दो वाले आधार में सबसे छोटा पावर किसका है, वही तो एचसीएफ होगा। तो सबसे छोटा दो वाले आधार में ये है, 2 हो जाएगा गुने। अब देखेंगे 3 वाले आधार में सबसे छोटा पावर किस में है, तो 3 के पावर 2, 3 और 3 के पावर 4। तो सबसे छोटा पावर है 3 के पास। तो 3 गुने 5 वाले आधार में सबसे छोटा, तो 5 के पावर 3, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4। तो सबसे छोटा है 5 के पावर 2 गुने। और 7 वाले आधार में देखेंगे तो 7 वाला आधार जो है सभी में कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। एचसीएफ में सभी जो टर्म है कॉमन रहना चाहिए, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। ए एचसीएफ में ये होता है कि सभी में वो पद रहना चाहिए, नहीं तो एचसीएफ नहीं हो पाएगा। तो 7 जो है तीनों वाले पद में नहीं है, तो 7 को नहीं लेना है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है 2 के पावर 5 गुने 3 गुने 11
2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 11, 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 11। तो अब 2 वाले आधार में देखेंगे सबसे कम पावर वाला कौन है, तो 2। 3 वाले आधार में सबसे कम पावर वाला कौन है, तो 3 गुने 11 वाले आधार में सबसे कम पावर वाला कौन है, तो 11। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 11। सी हम लोगों का आंसर यानी एचसीएफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है ए स्क्वायर बी के पावर 4 सी के पावर 6 बी के पावर 3 सी के पावर 8 ए के पावर 4 ए के पावर 8 बी के पावर 6 सी के पावर 4 का एचसीएफ निकाले। तो ए वाले आधार में देखेंगे सबसे कम पावर वाला कौन है, ए के पावर 2 ए के पावर 4 ए के पावर 8। तो सबसे कम वाला है ए के पावर 2। बी वाले आधार में देखेंगे तो बी के पावर 4 बी के पावर 3 और बी के पावर 6, तो बी के पावर 3 हो जाएगा। सी वाले में देखेंगे सी के पावर 6 सी के पावर 8 और सी के पावर 2, तो सी के पावर 2 हो जाएगा। अब किस में है ए स्क्वायर बी के पावर 3 और सी के पावर 2, ए स्क्वायर बी के पावर 3 सी के पावर 2, ये हम लोगों का सी हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है एम के पावर 8 एन के पावर 3 पी के पावर 6 आर के पावर 7 एन के पावर 4 पी के पावर 5 आर के पावर 3 एम के पावर 7 आर के पावर 5 पी के पावर 8 एन के पावर 7 एम के पावर 9। तो एम वाले आधार में सबसे छोटा पावर देखेंगे किसका है, एम के पावर 8 एम के पावर 7 एम के पावर 9। तो एम के पावर 8 हो जाएगा सबसे कम, नहीं एम आधार वाले में सबसे छोटा पावर किसका है देखेंगे तो एम के पावर 8 एम के पावर 7 एम के पावर 9। तो सबसे कम वाला एम के पावर 7 हो जाएगा। अब एन वाले में देखेंगे तो एन के पावर 3 एन के पावर 4 एन के पावर 7, तो सबसे कम एन के पावर 3। पी वाले में देखेंगे तो पी के पावर 6 पी के पावर 5 पी के पावर 8, सबसे कम है पी के पावर 5। आर वाले में देखेंगे तो आर के पावर 7 आर के पावर 3 आर के पावर 5, तो सबसे कम है आर के पावर 3। अब देखेंगे ये किस में है एम के पावर 7 एन के पावर 3 पी के पावर 5 आर के पावर 3, ये है हम लोगों का आंसर। देखिए दोस्तों एक बार हम लास्ट में बता देते हैं, यदि हम लोगों को एलसीएम निकालना है तो सेम आधार वाले में सबसे ज्यादा पावर को लिखेंगे। यदि हम लोगों का एचसीएफ निकालना है तो सेम आधार वाले में सबसे कम पावर वालों को लिखेंगे। इस तरह हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों का जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।